नाजरीन, तारीख गवाह है कि ताकतवर ममालिक हमेशा अपने मफाद के लिए कमजोर अक़वाम को मोहरा बनाते आए हैं। अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अपने आप को अमन का अलमबरदार कहता है, लेकिन पसे पर्दा वही अमेरिका जंगों को हवा देता है। भारत का रूस से तेल लेना हो, यूक्रेन की जंग हो, फलस्तीन की तबाही हो या पाक भारत का तनाज़ा, हर वाक़े के पीछे कहीं न कहीं वाशिंगटन का किरदार मौजूद है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने भारत पर शदीद तनकीद की। इल्जाम यह था कि भारत रूस से तेल खरीदकर मास्को को सहारा दे रहा है और इस तरह यूक्रेन की जंग को तूल दे रहा है। लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। यह तनकीद अमन के लिए नहीं, बल्कि डॉलर की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। अमरीका जानता है कि रूस की माशियत जितनी कमज़ोर होगी, वाशिंगटन की गिरफ्त उतनी मजबूत रहेगी। एक तरफ अमरीका भारत को जदीद टेक्नोलॉजी देने का वादा करता है, दूसरी तरफ धमकी देता है कि रूस से ताल्लुकात खतरनाक साबित होंगे। ये वही पुरानी पॉलिसी है, या हमारे साथ हो जाओ या फिर हमारे खिलाफ समझे जाओ। यह है अमरीकी दोगलापन। हालिया पाक भारत जंग में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सरहदों का दिफा किया, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की फौजी ताकत हकीकत में एक कागजी शेर है। ऐसे मौके पर अमरीका ने फौरी तौर पर मदाखलत की। बज़ाहिर मकसद अमन कायम करना था, लेकिन असल वजह यह थी कि कहीं भारत कमजोर होकर रूस के करीब न चला जाए। ये वाकयात हमें एक हकीकत दिखाते हैं। अमरीका की दोस्ती और दुश्मनी कभी असूलों पर नहीं, सिर्फ अपने मफाद पर कायम है। वही भारत जिस पर आज दबाव डाला जा रहा है, कल इसी को जदीद हथियार बेच दिए जाएंगे। मशरिकी वस्ता में भी अमरीका ने यही दोगला खेल खेला। अगर अमरीका वाकई अमन चाहता है तो फलस्तीन में क्यों खामोश है? दहाइयों से फलस्तीनी अवाम अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन ने कभी इसराइल पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि उल्टा अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। रूस पर सख्त पाबंदियां लगती हैं, मगर इसराइल पर मुकम्मल खामोशी। ये है अमरीका का असल चेहरा। यूक्रेन की जंग बज़ाहिर रूस और यूक्रेन के दरमियान है, लेकिन असल में ये अमेरिका और नेटो की जंग है। यूक्रेन को मिलने वाले हथियार, पैसा और सफारतकारी सब वाशिंगटन के हाथ में है। यूक्रेन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो एक मोहरा है जिसे बड़ी ताकतें अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। गौर कीजिए, एक तरफ अमरीका भारत को कहता है रूस से तेल मत खरीदो, दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक अपनी सनतों को बचाने के लिए रूसी गैस के मुतबादिल ढूंढते हैं। उसूल दूसरों के लिए अलग, अपने लिए अलग। यही दोहरा मेयार अमरीका की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, लेकिन जब भी पाक भारत कशीदगी बढ़ती है, अमरीका फौरन सालिस बनकर आ जाता है। ये सालिसी असल में एक स्ट्रेटेजिक चाल है। अमरीका नहीं चाहता कि भारत मुकम्मल तौर पर रूस के करीब हो, इसीलिए वो अमन के नाम पर बीच में आता है, लेकिन असल मकसद सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। माहिरीन के मुताबिक अमरीका के दो बड़े एजेंडे हैं। रूस को कमजोर करके डॉलर की बालादस्ती कायम रखना, दुनिया के तिजारती निजाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना। इसी मकसद के लिए कभी भारत पर दबाव, कभी यूक्रेन को सहारा और कभी फिलिस्तीन पर खामोशी इख्तियार की जाती है। नाजरीन, जब हम इन तमाम वाक़यात को एक साथ देखते हैं तो नतीजा सिर्फ एक निकलता है। अमरीका की पॉलिसी हमेशा अपने मफाद के गिर्द घूमती है। अमन हो या जंग, दोस्ती हो या दुश्मनी, सब कुछ सिर्फ वाशिंगटन के एजेंडे का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि आलमी सियासत की ये हकीकत मजीद लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कि ताकतवर मुल्क किस तरह कमजोर ममालिक को अपने खेल का मोहरा बनाते हैं।